भगवान राम हनुमान जी का महत्व विवाह परमात्मा जी। परमात्मा एक का सेवक कृष्ण कैसे बनाता है। सबसे पहली चीज तो मैं सभी सेवक श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई चर्चा बैठक नहीं है जिसमें अपने को विचार नहीं मिला। तीर्थ कैसे बनाते हैं, योग कैसे मांगते हैं और योग कैसे मांगते हैं, प्रसादी कैसे करते हैं और परमात्मा एक का सेवक सबसे पहला योग कैसे होना चाहिए, उसका पहला योग। इन पर ऐसा अभी तक चर्चा बैठक में कई बार विचार नहीं सीखे, लेकिन चर्चा बैठक में सेवक सेविका अगर एक चीज एक लक्ष्य से अगर सुनते हैं तो उनको ध्यान रहता है। जैसे मान लो अभी सेवक सेविका से पूछे थे कि परमात्मा का एक का सेवक तो पहला योग कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहला योग हमारा ऐसे होना चाहिए जैसे हम सुबह विनती करते हैं, विनती करने के बाद माफी मांगते हैं, उसके बाद योग मांगते हैं। तो हमारा सबसे पहला योग होना चाहिए भगवान बाबा हनुमान जी बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करते हुए एक भगवान के कार्य अपने जीवन के अंत समय तक करूं और समय समय पर बाबा के आदेशों का पालन करूं। ऐसे आप मुझे और मेरे परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसे मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ। ये सबसे पहले योग ऐसे होना चाहिए। दूसरी बात, तीर्थ कैसे बनाते हैं, तो तीर्थ 2 प्रकार से बनाते हैं। जैसे मान लो अगर सेवक सेविका को परेशानी है तो सेवक सेविका बनाते हैं, और जहाँ बच्चे जिसको अपन 2 साल या 5 साल का अगर उसकी जब तबीयत खराब होगी तो उसके लिए तीर्थ कैसे बनाएंगे। अब वो तो तीर्थ बना नहीं सकता, तो उसके लिए तीर्थ कैसे बनाएंगे, एक दूसरी बात। तो जैसे हम सेवक सेविका तीर्थ बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक गिलास में जल लेना चाहिए, गिलास को ऐसे रखना चाहिए और वहाँ पर बोलना चाहिए भगवान बाबा हनुमान जी आप स्वयं उपस्थित हो, आपकी उपस्थिति में आपके नाम का इस जल में 3 बार का फूंक मार के तीर्थ बना लूँ। भगवान बाबा हनुमान जी इस तीर्थ को पीते ही मेरी जो परेशानी है वो परेशानी बताना चाहिए। मेरे सर दर्द है, पेट दर्द है, तबियत खराब है, ये परेशानी है, तो इस परेशानी को इस तीर्थ को पीते ही ये मेरी परेशानी दूर होनी चाहिए। ऐसे मैं आपसे आगे की विनती करती हूँ, ये बताना चाहिए। दूसरी बात, जब बच्चे के लिए बनाने तीर्थ तो अपने को बोलना चाहिए भगवान, जैसे अपन गिलास लिए, गिलास में जल लिए और सामने रखे और बोले भगवान बाबा हनुमान जी आप स्वयं उपस्थित हो। क्योंकि भगवान जब उस समय में उपस्थित रहते हैं, क्यों, क्योंकि जब जैसे हम विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं तो भगवान की उपस्थिति हो जाती है। तो भगवान हमेशा वहाँ उपस्थित रहता है चाहे घोष करने के तक। तो हमको बोलना चाहिए भगवान बाबा हनुमान जी आप स्वयं उपस्थित हो, आपके नाम का इस जल में आपके नाम का 3 बार का, 7 बार का, 11 बार का फूंक मार के तीर्थ बना लिया। यह तीर्थ बाबा की सेविका जो छोटी है उसके नाम लिए कि बाबा की सेविका या सेवक के लिए ये तीर्थ बना लिए। इस तीर्थ को पीते ही बाबा उसकी जो परेशानी है आप उस परेशानी को दूर करें। ऐसे मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ। तो अपने को अगर बच्चे के लिए बनाना है तो बच्चे का नाम लेना पड़ेगा, बाबा का सेवक फलाना, इसके लिए आप तीर्थ बना लो। इस तीर्थ को पीते ही उसकी जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। तो ऐसे तीर्थ बनाना चाहिए। जब तक कि आप अच्छे से साफ शब्दों में अगर भगवान को नहीं बताओगे, भगवान एक चीज एक लक्ष्य से उसको भगवान को बता के अगर आप तीर्थ नहीं बनाओगे तो आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। दूसरी, जब हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे जाते हैं, वहाँ से जब हमें कार्य मिलता है, तो हम जब कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे जाते हैं तो हमको वहाँ पर भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में और महान त्यागी बाबा जुंजन जी के आदेश अनुसार एक भगवान के कार्य मिलते हैं। तो हमें जैसे हम सुबह विनती किए, योग मांगे और फिर हमको बोलना चाहिए भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में महान त्यागी बाबा जुंजन जी के आदेश अनुसार कार्यकर्ता जी के द्वारा मुझे मेरे परिवार में एक भगवान के 3 दिन या 7 दिन के कार्य दिए गए। आज भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में महान त्यागी बाबा जुंजन जी के आदेश अनुसार कार्यकर्ता जी के द्वारा मुझे मेरे परिवार में एक भगवान के 3 दिन के कार्य, माटी के कार्य दिए गए।
आज उस कार्य का पहला दिन है। भगवान बाबा हनुमान जी इस कार्य को करते हुए मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपसे मैं आगे की विनती करती हूँ। सुबह के समय बोलना चाहिए, शाम को जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम माफी चाह बोलते हैं कि मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई, उसके बाद जो हम सुबह विनती करने के बाद, जब करने के बाद से शाम कालीन प्रार्थना करने के पहले तक जो भी हमसे कर्म करने में गलती होती, उन गलती की हम जब माफी मांगते हैं तो उसी समय भगवान को बताना चाहिए। भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में मानते हैं कि बाबा जी के आदेश अनुसार मुझे और मेरे परिवार में एक भगवान के 3 दिन के माफी के कार्य मिले थे। आज उसका पहला दिन था। भगवान बाबा हनुमान जी इस कार्य को करते हुए मुझसे और मेरे परिवार से जो गलती हुई है, इन गलती को मैं स्वीकार करती हूँ और इन गलती को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करें। यानी यहाँ पर उसी दिन की गलती की माफी मांग लेना चाहिए। और जैसे मान लो उस समय में जैसे 3 दिन के कार्य में, तो आज भगवान का पहला दिन है कार्य का, फिर दूसरे दिन कार्य का, तीसरे दिन, ऐसे हमको रोज बोलते रहना चाहिए, ताकि हम जैसे 3 दिन का कार्य मिले तो चौथा दिन हम भूलें ना कि शक्कर की प्रसादी हमको करना है। तो ये होता है बताने, यानी कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार जो कार्य मिलते हैं उस कार्य की। और जब हम शक्कर की प्रसादी करते हैं तो सुबह विनती बोलना, प्रणाम करके विनती बोलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। और माफ़ी में जब हम रुकते हैं कि मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई, वहाँ रुक के जितने दिन के कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार कार्य मिलते, उस 7 दिन के कार्य मिले तो वहाँ पर भगवान को बताना चाहिए कि भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में मानते हैं कि बाबा विष्णु जी के आदेश अनुसार कार्यकर्ता जी के द्वारा मुझे मेरे परिवार में एक भगवान के 7 दिन के कार्य दिए गए थे। आज 8वें दिन शक्कर की प्रसादी रखते हुए, यानी इन 7 दिन के कार्य में मुझसे मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है उन गलती को स्वीकार करना चाहिए। और मार्ग में जुड़ने के सुबह के समय मार्ग में जुड़ने के पहले जो भी गलती होती है, गलती हुई है, उन गलती की भी माफ़ी मांगना चाहिए। और कार्य के दौरान जो गलती होती है उनकी भी माफ़ी मांगना चाहिए भगवान से, और फिर प्रसादी करना चाहिए। प्रसादी कब करते? जैसे 7 दिन के कार्य मिले तो 8वें दिन हम प्रसादी करते, तो 8वें दिन सुबह की विनती, हाँ माफी, सुबह की विनती, पहले प्रणाम करेंगे, फिर विनती बोलेंगे, माफी मांगेंगे। उस माफी के दौरान जो मेरे कर्मों द्वारा गलती होती है वहाँ पर गलती की माफी मांगेंगे, फिर योग मांगेंगे। योग मांगने के बाद अगर तीर्थ लगता है तो तीर्थ बनाएंगे, और अगर पक्का सेवक है तो वह माला जाप करेगा, और सादा सेवक नहीं करता तो उसके बाद माला जाप करने के बाद जय घोष करेंगे। जय घोष करने के बाद फिर से बैठ के प्रणाम करेंगे। बैठ के प्रणाम करने के बाद फिर हम शक्कर की प्रसादी करेंगे। तो प्रसादी करते समय हमको बोलना चाहिए भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में मानते हैं कि बाबा जिंदगी जी के आदेश अनुसार कार्यकर्ता जी के द्वारा मुझे और मेरे परिवार में एक भगवान के 7 दिन के माफी के कार्य दिए गए थे। आज 8वें दिन शक्कर की प्रसादी रखते हुए परिवार में पूर्ण किए। भगवान बाबा हनुमान जी आप स्वयं उपस्थित हो, इस शक्कर की प्रसादी को ग्रहण करें, ऐसे मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ। उसके बाद हमको भी जय घोष करना चाहिए। जय घोष करके खड़े होकर नमस्कार लेना चाहिए और फिर शक्कर की प्रसादी ग्रहण करनी चाहिए। तो ऐसे कोई चर्चा बैठक नहीं है जहाँ पर विचार नहीं मिला, लेकिन सेवक अगर एक चीज एक लक्ष्य से सुनता है तो वो बराबर ध्यान रखता है, लेकिन सेवक नहीं सुनेगा तो उसको ध्यान नहीं आएगा। इतने बार चर्चा बैठक में माफी कैसे मांगते, योग कैसे मांगते, तीर्थ कैसे मनाते, प्रसादी कैसे करते, कार्यकर्ता जी के जब निवास स्थान में जाते तो कार्य कैसे लेते, कार्य समाप्ति की सूचना हम कैसे देते, ये ऐसे हर चर्चा बैठक में विचार मिलते। लेकिन सेवक इस विचार को ध्यान देगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन सेवक ध्यान नहीं देगा तो वो हमेशा ही बोलेगा कि आज मैं पहली बार सुने। तो इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान परिवार जी प्रणाम, परमात्मा अभी अभी विचारों में थे परंतु परमात्मा एक सेवक दिनेश पाटिल जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे कि कैसे बनाते हैं और योग कैसे बांटते, इस पर जिला मैं समझ से गाँव की ओर से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सबसे गाँव से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान परिवार जी प्रणाम, परमात्मा चर्चा बैठक में उपस्थित परम परमात्मा सेवक सुरेश अग्रवाल जी, आप भी मानव धर्म शिक्षण पर अपने विचार रखेंगे, इसी में आपसे आग्रह विनती करता हूँ। सभी सेवक से गाँव से नमस्कार।
भगवान भगवान मान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा भगत प्राप्ति के निष्काम करने सुधारने के परम परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के तत्व ध्यान नाग ग्राम रेखा बाईपास में परम परमात्मा बाबा के सेवक दिनेश खाते जी के यहाँ एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखेंगे। चर्चा बैठक में उपस्थित दिखाकर सुन भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। इसी तरह हमारे सेवा को सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदे जी प्रति प्रणाम, अध्यक्ष प्रणाम, आयु समस्या से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदे जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिंदे जी जिन्होंने ग्रहण संकर करके इस भगवान की प्राप्ति की इस मैंने अपने त्याग तपस्या करके जो है हमको एक सुखम जीवन जीने की राह दिया। और बड़े बाबा बहुत दयालु थे जो अपने परिवार के बारे में भी सोचा और इसके साथ साथ इस संसार में न जाने कितने लोग मानव धर्म में जीते इनके बारे में भी सोचा और जीते ही प्रतिदिन यानी क्रम से चलते जा रहा है, जीतते जा रहे हैं। और यह है विचारों का मार्ग। यहाँ पे न कोई किसी भी चीज़ का गुरु दक्षिणा नहीं लेना पड़ता। यह मार्ग जो है निःशुल्क मार्ग है। यहाँ पे शब्दों का मार्ग है। हम जैसे वाणी बोलिए, जैसे अपने विचार रखते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन चलते रहता है। बाबा ने कहा है हमको इधर उधर कहीं फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्ग की सिक्वन सत्य बनाएगा कहीं जाकर 305 दिन पे आप चलिए अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन जीने की राह है। यही एक कहना कि पाठशाला है जो हम चर्चा बैठक के माध्यम से विचारों में हमको विचार सुनने को मिलता है, उसको अध्ययन करना चाहिए। मन ग्रहण करने से मानव की प्रवृत्ति बढ़ती, विचारों की क्रांति होती है। हम सीखेंगे और सीख करके एक अच्छा मुकाम पे पहुँच जाते हैं। यह धर्म बहुत अच्छा और सटीक है और शब्दों का मार्ग है। हमको अपने यह मार्ग सत्य का है। सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। जिस प्रकार कहना चाहिए एक बटन दबाते हैं तो लाइट चालू हो जाती है, इसी प्रकार हम भगवान के अपने समक्ष शब्दों से प्रेम से अगर भगवान को बुलाते हैं तो कितनी भी परेशानी हो या कितनी भी दुख तकलीफ है, हमारी चंद मिनट में वह परेशानी दूर हो जाती है। यह जब हम शुरू में अपने कार्यकर्ता जी के निवास कार्य लेते हैं तो तुरंत हमारी कितनी बड़ी से बड़ी समस्या जो है हमारी कुछ मिनट में समाप्त हो जाती है। वो टाइम नहीं लगता। यह बड़ी विचार करने की बात है। हम जब कहना चाहिए हमारा जीवन जब इधर उधर भटक रहा था तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलता था। तो यह मार्ग निस्वार्थ और सेवा भाव का है। हम जितनी सेवा भाव अपने विचार से रखना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है, क्योंकि हम अच्छे से विचार किसी को देंगे तो हमको भी इससे ध्यान मिलता है। तो बाबा ने यह मार्ग जो है विचारों का मार्ग है। सोच समझ के बाबा ने भी इस मार्ग पर विचार किया, ध्यान अंदाज किया कि सेवा इधर उधर ना भटके। और यह मार्ग शब्दों का मार्ग है। इस मार्ग पे जो भी मानव उसके ग्रहण करता है, चलता है, तो उसका जीवन कहना चाहिए संवर जाता है। और बाबा ने बड़ी परिश्रम करके यह मार्ग को सोच समझ के निर्णय करके जो है इस पर विचार किया है
क्योंकि हर इंसान दुख तकलीफ रहता है तभी भगवान तो भगवान भगवान बोलते हैं। जब समस्या खत्म हो जाती है तो इंसान भूलने लग जाता है। हमको इन चीज़ों पर भगवान के साथ रहना है और भगवान के साथ कार्य करके भगवान के लिए ही करना है। हमको बाबा के आदेश पे चलना है। हमेशा बाबा के आदेश से हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी सुखम बन जाते हैं। बाबा ने बहुत तपस्या करके ये धर्म को खड़ा किया है। हमको भी ज़्यादा तो नहीं, हमको एक कहना चाहिए सजी हुई थाली जो है मन्नत बना के दी है, उस थाली को हमको कैसा ग्रहण करना है। और जब हमारे लिए भगवान स्वयं इतना अच्छा सजी हुई थाली का प्रयोग करके हमको दी है तो हमारा भी फर्ज बनता भगवान के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि भगवान को ऐसा ना लगे कि मेरा सेवक भी मेरे इतना तक तो हम नहीं पहुँच पाते, लेकिन मेरा सेवक का जो शब्द तक पहुँच जाए इतना ही बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमको कितना भी परेशानी हो, ये तो जीवन है, आज नहीं तो कल, पर सफलता की रास्ता जो भविष्य दिया गया है उस पर हमको निखर करके चलना चाहिए। क्योंकि आज हम नहीं सीख रहे हैं, अच्छी बात है, कल सीखेंगे, पर हमको उसका अध्ययन करना चाहिए। समय समय में पाठशाला चर्चा बैठक में पहुँचकर उसका अध्ययन को ग्रहण करना चाहिए। ये मार्ग छोटा मोटा मार्ग नहीं है। यहाँ पर कलयुग द्वापर और यह चल रहा सतयुग, यह सतयुग का मार्ग है। यहाँ सिर्फ सत्य की विजय होती है और विजय अपने शब्दों के माध्यम से होता है। हम जैसा हम वाणी का प्रयोग करेंगे, अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, वैसा हमारा कर्म चलता है। और बाबा ने, मैं सभी सेवक की ओर से भगवान बाबा हनुमान जी बाबा जी को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सोच समझ कर यह मार्ग हमारे लिए अपनाया है। ना जाने हम कैसे कैसे भटकते रहते थे, यह बड़ी गंभीर की बात है। ना जाने हम अगर उसके पहले या बहुत पहले रहते मार्ग में जुड़ा तो हम और हमारे मन में जितना उत्साह सोचते हैं उससे हमारे लिए और कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्ग है ये विचारों का मार्ग है, शिक्षा का मार्ग है। हम जितना अच्छा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे। हमें कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक आदमी जोड़ेंगे तो एक आदमी 100 आदमी को जोड़ जाता है। यह ऐसा मार्ग है। बड़ी खुशी की बात है कि हमको भी मार्ग के विचार को अध्ययन करना है, उस पर विचार भी रखना है और विचार करते हुए चलना है। बाबा ने जिस प्रकार धर्म के प्रति हमको जुड़ाया है तो हम भी भगवान के प्रति उसको अच्छे से विचार करके एक दूसरे को जोड़ते चले जाना है। क्योंकि ये मार्ग बहुत अच्छा है और मैं इतना कहकर अपने विचारों को विराम देता हूँ। और मैं चर्चा बैठक में समय समय में उपस्थित नहीं हो पाता, ये मेरी महान गलतियाँ हैं। क्योंकि मेरे काम में रोजमर्रा के काम में फंसा रहता हूँ, फिर भी मैं भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतीक्षा करता हूँ। क्योंकि मेरे मन में भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की मेरे में सोचता ही नहीं ऐसा कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से गवाह नहीं देती। ये मेरी भूल है जो मैं समय समय में लेट आता हूँ, लेकिन जरूर मैं आने की कोशिश करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी सेवकों को मेरा नमस्कार।
भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान परिवार विजय जी प्रणाम, परमात्मा अभी अभी विचारों में थे प्रभु परमात्मा एक सेवक सुरेश पगावार जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे, इनका मैं समस्त एक से काम को धन्यवाद करता हूं।